हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल हमारे चैनल पे जो एंसेंट हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी अब करा रहा हूँ, तो एंसेंट हिस्ट्री वहाँ से कवर हो जाएगा। और वैसे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे एंसेंट हिस्ट्री के वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हुए हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से कवर नहीं है। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे अरबों के आक्रमण के बारे में एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, ये सभी के सभी जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी करा दूंगा ही वीडियो में ही, और वीडियो में थ्योरी के बाद हम उसके नीचे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरबों का आक्रमण, और इसी तरह से जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं इन टॉपिक्स को हम कवर करते हुए मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये हमारा आता है कि 711 ईस्वी में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र के गवर्नर अल हजाज, इनका पूरा नाम हजाज बिन यूसुफ था, इन्होंने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। यानी 711 में भी पहली बार ये भेजा गया था, लेकिन वहाँ पे जो कि हार करके वापस आ गए थे। यानी एक तरह से इनका असफल अभियान रहा। अब्दुल्ला, ये ध्यान रखिए, उबैदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 में। दूसरा अभियान जो है बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल हुआ, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा अभियान स्टार्ट होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और तब जाकर के भारत पर जो ये लोग सफल आक्रमण करते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो आक्रमण किया था वो मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण सर्वप्रथम देवल, जो कि कराची में पड़ता है, देवल कराची पर हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं कि दाहिर युद्ध करते समय मारा गया, तो दाहिर उस वक्त शासक थे, और किस युद्ध में मारे गए ये भी याद रखिएगा, राबौर का युद्ध होता है एक, ठीक है, नाम आपका याद रखना है कि राबौर के युद्ध में ये मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे। अरबों के सिंध विजय होने के कई कारण थे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला जैसे कि राजनीतिक कारण है, मुस्लिम राज्य का विस्तार करना। दूसरा जो है आर्थिक कारण भी था, भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन का लूटना, धन प्राप्त करना। तीसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और तत्कालिक कारण की बात करें तो कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। अरब आक्रमण के विषय में अगर हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक पुस्तक है जिनका लेखक याहया, ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रखेंगे, याहया देखिए लिख देता हूँ, अल बलदूरी, ठीक है, अल बलदूरी की एक पुस्तक है, ये लेखक होंगे। इनकी पुस्तक का नाम था फुतूह अल बलदान, उसमें मिलता है। साथ ही साथ चचनामा भी याद रखिएगा, अली अहमद के द्वारा लिखा गया जो चचनामा है, इसमें भी हमें सिंध विजय के बारे में, अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रहा थ्योरेटिकल फॉर्मेट, जितना भी जानना चाहिए ऊपर हमने सब कुछ आपको बता दिया। अब इसके बारे में जो भी एमसीक्यू बनता है वो शुरू करते हैं। कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ? तो ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय, इससे पहले आपने देखा कि इन्होंने 711 में भी 2 आक्रमण किए, लेकिन दोनों असफल रहा। जो कि सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और ये विजय प्राप्त करते हैं 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अल-बरूनी किसके समकालीन था? अल-बरूनी जो है वो किसके समकालीन था?
तो ध्यान रखना है कि अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के समकालीन था, इसके साथ ये भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न कि मध्य एशिया का विद्वान अलबरूनी किसके समय में भारत आया हुआ था? तो वही क्वेश्चन आपका है फिर से यहाँ पर कि मोहम्मद गजनवी के समय में ये भारत आया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ध्यान रखेंगे उतबी, ठीक है, उतबी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी उतबी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, पहला कथन है आपका ये, और कारण दिया गया है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो सही है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पे जो कारण दिया गया वो कथन का सही उल्लेख नहीं है कि वह भारत पर स्थायी मुस्लिम शासन नहीं, वो धन लूटना चाहता था, आपको पता ही है। तो पहला पॉइंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था, तो वो है आपका महमूद गजनवी, महमूद गजनवी यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर के लूट के बारे में तो पता ही है, गजनवी ने लूटा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य, तो भारत विजय का मुख्य उद्देश्य धन संग्रह करना, धन को लूटना, तो यहाँ पे सी होगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो देखिए इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको दो टॉपिक देखने को मिल रहा है, एक तो आपका महमूद गजनवी और साथ ही साथ जो हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ रहे थे, अरबों का आक्रमण, वो भी आपका इसमें है, आगे के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चांदी के सिक्के अगर हम देखें तो महमूद गजनवी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? रजनी नहीं, यहाँ पे गजनी होगा, ठीक है, गजनी। तो उस वक्त सोलंकी वंश के गुजरात के जो शासक थे वो भीम थे, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा भीम। अगला प्रश्न कि महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था? महमूद गजनी का भारत पर अंतिम जो आक्रमण था वो कब था? तो ऑप्शन डी 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा मोहम्मद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? हिंदू शाही राजा मोहम्मद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे, और वो कौन है? तो अनंगपाल, ऑप्शन डी अनंगपाल। नेक्स्ट हमारा आता है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, तो ध्यान रखिएगा, इतिहासकार यहाँ पे हो जाएगा अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी, यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? तो 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम था महफूजा, ठीक है, महफूजा नाम था, ये याद रखेंगे, महफूजा। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या है? तो सिंध के शासक का तो नाम पता ही है, कौन थे उस वक्त? दाहिर, ठीक है, दाहिर, ऑप्शन डी। लाहौर में जो गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, खुसरो मलिक। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगिन, ठीक है, अल्पतगिन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन जो है वो किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन जो है वो किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संबंध में है? तो लेनपुल ने दिया था, लेनपुल, ठीक है, लेनपुल ने। निम्नलिखित में से वह पुस्तक कौन सी है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यहाँ पे हम देखेंगे चचनामा, ठीक है, ऑप्शन बी चचनामा करेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था याहिया
अल-बदूरी जो है इनकी एक पुस्तक थी फुतुह अल बलदान, फुतुह अल बलदान, उसी का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चचनामा है वो फारसी अनुवाद है। मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? पंजाब के हिंदू राजा कौन था? तो जयपाल, ठीक है, जयपाल यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि युद्ध में मोहम्मद गजनी से पराजय के पश्चात इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम के शासक ने लगाया? तो भारत में जजिया कर जो है वो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक निम्न में से कौन थे? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक थे वो निम्न में से कौन थे? तो पल्लव वंश अभी मैंने भी हाल ही में कराया था, तो उसमें आपको बताया गया था ये चीज़। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान करेक्ट होगा। मुल्तान को इन्होंने स्वर्ण नगरी नाम दिया था। दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? तो ब्राह्मणवाद, ठीक है, ब्राह्मणवाद जो शहर था, नगर था, इनका दायित्व जयसिंह को सौंपा गया था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? उस वक्त सिंध की जो राजधानी थी वो किस स्थान पर थी? तो सिंध की राजधानी उस वक्त अरोर में था, अरोर, ऑप्शन बी, अरोर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था? देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है आगे इस तरह की वीडियो लाने के लिए। मन से वीडियो बना पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा जो कि ऑप्शन ए, नीरून, ठीक है, नीरून जो था वो बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथों में था। चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी? तो चचनामा ग्रंथ के अनुसार बताइए कि किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी? तो सुलेमान करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कराई गई। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो कासिम जो था वो हजाज का दामाद, हजाज मैंने आपको बताया था ऊपर में, हजाज बिन यूसुफ, उसी का दामाद था ये। सन 644 ईस्वी में अरबों द्वारा किया गया सिंध अभियान निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? ये सब असफल अभियान रहा। 712 से पहले जितने भी अभियान किए गए वो सब के सब असफल रहा। तो यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला बिन उमर जो है इनके नेतृत्व में किया गया था, जो कि असफल रहा। चलिए नेक्स्ट वन, अगला है कि उमर के खलीफा काल सन 636 से 37 ईस्वी में भारत के थाना क्षेत्र पर अरबों द्वारा हमले का असफल प्रयास किया गया। थाना जो है वो भारत के किस प्रांत में आता है? थाने, आपको पता है थाने, तो थाना से उस तरह से याद रखेंगे, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया? सबसे पहला आक्रमण जो है वो किस स्थान पर किया गया था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं मकरान, सही होगा, ऑप्शन सी, मकरान। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर, ठीक है, दाहिर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अरबों के आक्रमण से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर लीजिए इस तरह के अपडेट्स के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।